दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अपनी डेली की कुछ एक एक्टिविटीज़ को चेंज करके अपनी डेली रूटीन को कैसे थोड़ा सा बदल के आप पूरे दिन एक्टिव एनर्जेटिक रह सकते हैं। परिचित लोगों का कमेंट आया मेरे व्हाट्सएप पे कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं मेस में खाता हूँ, मैं अपनी डाइट को कैसे मैनेज कर सकूँ। स्टूडेंट्स हो या वर्किंग पर्सन हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, हमारे लाइफ में डाइट का इंपॉर्टेंस सबके लिए बराबर ही है। हमारा डाइट जितना बेटर होता है, हमारी सराउंडिंग्स उतनी बेटर होती है, हम उतना अच्छा फील कर पाते हैं, उतना अच्छा हम लोगों को दे पाते हैं। डाइट को लेके सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ होता है। स्टूडेंट खासकर वो जो कि हॉस्टल में रहते हैं, उनकी मजबूरी होती है वो मेस में खाते हैं। मेस का खाना तो आप सबको पता ही है कैसा होता है। सो आज हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो कि मेस में खाते हैं, जो कि हॉस्टल में रहते हैं, वो अपने खाने को कैसे मैनेज कर सकें, कैसे सही डाइट ले सकें ताकि अपने कैरियर और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ये जो 25 ईयर्स तक की एज होती है, इस एज में खाने को कंट्रोल कर पाना, टेस्ट को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इस समय बहुत सारी टेस्टी चीज़ें खाने का मन करता है। इस उम्र में खाने को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अपने डाइट को मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है। ये वो एज होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल वैसे ही हाई होता है। अगर आपका खाना बहुत स्पाइसी, बहुत मसालेदार होगा तो आप अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। इसलिए मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स के ऊपर बात करूंगा आज। एक तो जो हॉस्टल में रहते हैं, दूसरा जो कि घर में रहते हैं। जो घर में रहते हैं वो बाजार का ज़्यादा खाते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं और मेस का खाते हैं उनकी तो जान मेस ले लेती है। स्टूडेंट्स के लिए फूड का वैसा होना बहुत जरूरी है जो कि उनके ब्रेन को, उनकी मेमोरी को सपोर्ट कर सके। सबसे पहले हम खाने के पैटर्न को समझते हैं। इंसान जंगलों से निकल के आया है। जंगल में खाने को स्टोर करने की कोई सुविधा नहीं होती थी। लोग जो खाने को जुटा पाते थे वही खाते थे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या 2 दिन उस खाने को स्टोर करके रख पाते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोगों को भूखे रहना पड़ता था क्योंकि कुछ टाइम उन्हें खाना मिल नहीं पाता था, वो खाना ढूंढ नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे इंसान को ये समझ में आया कि खाने को स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। और ये समझ जो थी, खाने को स्टोर करके रखने की समझ, ये इंसान को खेती की तरफ लेके गया और इंसान ऐसी खानों को खोजना शुरू कर दिया जिनको वो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है। कि आज हम लोग गेहूं, चावल, दाल और ऐसी ड्राई मटेरियल्स को हम स्टोर करके रखते हैं। आज का जो खाने का पैटर्न है, गेहूं, चावल, दाल, ये इंसान की एक मजबूरी रही थी और वो मजबूरी आज एक पैटर्न बन चुका है। अक्सर हमें सुनने को मिलता है, मैं भी अपने घर में सुनता हूं, अगर किसी दिन तुमने रोटी नहीं खाया, चावल नहीं खाया तो तुमने खाया क्या? तुम्हारा खाना तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो 2500 कैलोरी की है, आपको बस 2500 कैलोरी आपके बॉडी को मिलना चाहिए। वो आप कैसे भी दें, कैसे भी दें कहने का मतलब मेरा समोसा और बर्गर एंड पिज्जा खा के नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप चावल रोटी खा के ही 2500 कैलोरी दें। आप फ्रूट्स खा के भी अगर 2500 कैलोरी दे सकते हैं तो बॉडी आपका फिट रहेगा, आप फिट रहेंगे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट टू डिनर तक की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए, आपके पास एक केतली होना चाहिए, इलेक्ट्रिक केतली, जो कि आपके फूड हैबिट्स को मेंटेन करने में बहुत सपोर्ट करेगा। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स, दलिया, ब्राउन ब्रेड विद पीनट्स बटर, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग बॉईल ले सकते हैं। मैं उन सारी चीज़ों को ही बताऊंगा डाइट में जो कि आपको बनाने में बहुत कम टाइम लगे, बहुत कम समय में आप अपने खाने को प्रिपेयर कर सकते हैं और खाना बहुत हेल्दी होगा, बहुत एक्टिव रखेगा आप। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो रात को अप्रॉक्स 15 से 20 आलमंड्स को भिगो ले पानी में और सुबह उसके छिलके उतार के ब्रेकफास्ट में ले। बादाम की जगह आप अखरोट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप छिलका नहीं उतार सकते तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि छिलका उतार के ही लेना है। छिलका उतार देने के बाद तो वो बस डाइजेशन में थोड़ा इजी हो जाता है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हम जितनी फूड की बात करेंगे, ये सब में एक चीज कॉमन होगा कि आपको खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाना है। आपको खाने के पीछे थोड़ा टाइम देना होगा। दोस्तों, टाइम तो आपको देना ही होगा। अगर आप आज खाने के पीछे टाइम नहीं देंगे, कल आप डॉक्टर के पीछे टाइम देंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो खाने के पीछे थोड़ा टाइम दीजिए, खाने को अच्छे से चबा चबा के खाइए। जब आप खाने को बहुत अच्छे से चबा के खाएंगे तो आपके स्टोमक को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए। चना, मूंग, राजमा, इनमें से आप किसी भी चीज को रात में भिगाइए, सुबह में इनको बॉईल कीजिए या फिर इनको कच्चा खा लीजिए। अगर आप चना या फिर मूंग को कच्चा खाते हैं तो इसके साथ आप गुड़ का यूज जरूर करें।
फिर से वही बात हो गई, ये आपको इजी टू डाइजेस्ट होगा। या फिर आप इन्हें बॉईल कर लीजिए, आपके पास जो केतली है उसमें डाल के इसको बॉईल कीजिए, और बॉईल करने के बाद आप उसमें लाइट मसालों का यूज़ कर लीजिए जो कि आपको टेस्टी लगे खाने में। जैसे जीरा का पाउडर हो गया, हरा धनिया हो गया, या धनिया का पाउडर हो गया। जो ड्राई वाला मिर्च वाला पाउडर होता है उसका यूज़ मत कीजिएगा। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के 3 से 4 घंटे के बाद आप कोई एक फ्रूट ले लीजिए। अगर आपने ब्रेकफास्ट में एग लिया है तो आलमंड को आप एज अ स्नैक्स ब्रेकफास्ट के 3 से 4 घंटे बाद ले सकते हैं। आप लंच में काला चना, उजला चना, राजमा, 2-3 तरह का राजमा होता है, इन सब में से किसी एक को लीजिए, रात को ही भिगा दीजिए और आप अपनी केतली में इसको बॉईल कर लीजिए। आपका केतली आपका एक दोस्त बन जाएगा। आप अपने हर खाने में केतली का यूज कर सकते हैं। आपको जो भी बॉईल करना है आप केतली में कीजिए, वो इजीली हो जाता है। इसलिए आप ऐसी वाली लें जिसका सरफेस प्लेन होता है। बॉईल करने के टाइम में आप इसमें जो भी ऐड करना चाहें, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है आपको, आप घी का यूज़ इसमें 1 चम्मच जरूर करें। और जो कुछ भी इसमें एडिशनल आप यूज़ करना चाहें मसाले की जगह पे, वो आप यूज़ कर लीजिए। बट बॉईल करना है, फ्राई नहीं करना है उसको, ध्यान रखिएगा, आपको बॉईल करना है। बॉईल करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोटी की रिक्वायरमेंट है तो आप बाहर से ले लीजिए। अगर नहीं भी लेते हैं तो जो आप बॉईल करेंगे उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके साथ आप सैलड ले लें, थोड़ा फ्रूट ले लें, दही ले लें, आप रॉ पनीर ले सकते हैं, पनीर को बॉईल करके भी ले सकते हैं। दोस्तों, हेल्दी फूड को मेंटेन करने के लिए टेस्ट में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। फिर लंच के 3 घंटे बाद भुना हुआ चना, ड्राई भुना हुआ चना, ऑयली नहीं, आप भुने हुए चने को लेके रखें। 100 ग्राम के आसपास चना लें और थोड़ा सा गुड़ लें, बहुत टेस्टी होता है खाने में। या फिर सत्तू का यूज कर सकते हैं आप। ये आपका शाम का स्नैक्स हो जाएगा। अगर आपका बीच का जो टाइम है, जो आपके स्नैक्स का टाइम है, वो आप उस टाइम में अगर आप कोचिंग में होते हैं, आप अपने ट्यूशन में होते हैं, आप अपने कॉलेज में होते हैं, तो आप एक बॉटल में ड्राई सत्तू डालिए, 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितना भी आपके अकॉर्डिंग आप जितना खाना चाहते हैं उतना डालिए। एक बॉटल में पानी ले जाइए और दोनों बॉटल के साथ में ले जाइए, थोड़ा नमक डाल के सत्तू में, दोनों को मिक्स कीजिए जब आपको खाना हो, और इजीली तैयार हो जाएगा आपका एक फूड, एक आपका मील हो जाएगा ये पूरा का पूरा। आजकल जैसा देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स बहुत कम एज में लोग फैटी हो जा रहे हैं, फैटी लीवर की समस्या हो जा रही है, इतना बड़ा बड़ा फेस हो जा रहा है, इतना बड़ा तूंद निकल जा रहा है। ऐसे लोग, चलो तुम पढ़ने पे बहुत फोकस कर रहे हो, मान लिया, तुम पढ़ के अच्छा अचीव भी कर लोगे, ये भी मान लिया, बट तुम्हारे लाइफ का क्या हुआ, कभी सोचा है तुमने? ये फैटी बॉडी आगे चल के तुम्हारी मैरिटल लाइफ में बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देगी। डिनर, हमारे पास बहुत सारी दाल होती हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग, दाल की जितनी भी वैरायटी होती हैं, इसमें से या तो कोई एक दाल को ले लो या फिर इन 2-3 दालों को मिक्स कर दो। इन सारी दालों को फिर से वही बात हो गई, पानी में भिगा दो, 2-3 घंटे पहले आप भिगा के छोड़ दो इसको, या फिर रात में ही भिगा के रख दो। इसको आप अपनी केतली में बॉईल करो। आप बाजार से 3-4 तरह की सब्जियां रखो, सब्जी को मिक्स कर दो। क्वांटिटी ध्यान रखना, क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप भूखे ना रह पाए। तो दाल के साथ 3-4 तरह की सब्जियों को मिक्स करके आप बॉईल कीजिए। अपने जैसा भी टेस्ट आप चाहते हैं उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मसाला डालिए। फिर से बात हो जाएगी कि फ्राई नहीं करना है आपको, बॉईल करना है। इसके साथ आप सलाद ले लें और खाने के अप्रॉक्स आधे घंटे बाद 1 ग्लास या 2 ग्लास, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप दूध पी लीजिए। ये आपका डिनर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि इन सब खानों से आपका पेट नहीं भरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाने के पैटर्न को आप चेंज कीजिएगा, खाने की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। जब कभी आप जर्नी में होते हैं, जब इतनी सारी चीज़ों को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप फ्रूट्स खाइए, दही खाइए, और जब कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इच्छा होती है तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे ठंडे पानी में वही ठंडे पानी में फिर से मिश्री मिला लीजिए, नींबू मिला लीजिए, पुदीना अगर मिल जाए तो थोड़ा पुदीना मिला लीजिए। इन सबको मिला के खुद का ड्रिंक बनाइए और कोल्ड ड्रिंक्स को बाय बाय बोलिए। खुद को कभी भूखे मत रखो, हमेशा 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे के अंतराल पे कुछ ना कुछ खा लो। जब आप भूखे होते हैं तो आपकी टेस्टी और स्पाइसेस खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। और एक दिन में जितना हो सके पानी ज़्यादा पीजिए और पानी घूट घूट करके पीजिए।